नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में PP रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल बैठा है। रहनुमाओं ने पार्टी कारकुनों के काम न होने की शिकायत कर दी। कहा, पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रहे, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। आसिफ जरदारी ने कहा, अब खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम कराऊंगा। सदर मुमलिकत ने पार्टी की तंजीम साजी की रिपोर्ट तलब कर ली। इतराफ़ कर रहा हूँ कि ये हुकूमत एक अरेंजमेंट के तहत दी गई है और हमने मुश्किल हालात को देखते हुए अपनी गर्दन पेश कर दी है। दो ही लीडर हैं, एक है नवाज शरीफ और एक है इमरान खान। दो अदारे जो खामोश हैं उससे काम नहीं चलेगा। हमें एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत दी गई। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का एतराफ़। कहा, हालात को देखते हुए हमने अपनी गर्दन पेश की। मुल्क में दो ही लीडर हैं, नवाज शरीफ और बानी PTI। एक इदारे ने दूसरे पर दबाव डालकर सादिक अमीन का फैसला लिया। इदारों के तर्जुमान को बताना होगा उनके लोगों ने माजी में क्या कुछ किया। वफाकी काबीना ने तिजारती, ज़रई और बल्क सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 04 पैसे इजाफा। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 77 रुपये 15 पैसे तक पहुंच जाएगा। ज़रई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे का इजाफा। जुलाई से ज़रई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक पहुंच गया। उमूमी खिदमात के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। जुलाई से फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से बल्क सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। वजारत तवानाई के हुकाम ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। FIA समेत तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे तक पहुंच जाएगा। माहाना 200 यूनिट तक बिजली के सारिफीन को 3 माह तक इस्तिस्ना होगा। दो 200 यूनिट्स पर रिलीफ मिला नहीं और अरबों के इश्तिहार चल गए। सोलर पैनल भी नून लीग का धंधा है, ये उनकी पुरानी आदत है। हाफिज नईम रहमान का लेस्को ऑफिस इशरा के बाहर एहतजाजी कैंप से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था 200 यूनिट वालों के बिल किस्तों पर कर देंगे। IMF के कहने पर अपने ही ऐलान पर अमल नहीं किया। जमात इस्लामी ने बिजली के बिल पर स्लैब सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम ने कहा, बिजली पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स खत्म किए जाएं। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर जो बिजली बनी नहीं उसकी कीमत की वसूली को बंद करना होगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ आज से मुल्कगीर हड़ताल। मुल्क भर में गैर मुय्यना मुद्दत तक आटे की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद। फ्लावर मिल्स मालिकान कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स की वापसी के ऐलान तक फ्लावर मिल्स बंद रहेंगी। हुकूमत फौरी तौर पर विद होल्डिंग टैक्स वापस ले। IMF से निजात के लिए कड़वे फैसले करना पड़ेंगे, वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। मुल्क में बिजली के लाले पड़े हैं और चोरी जारी है। ये सब होता रहा और हम बैठे रहे, इस तरह काम नहीं होगा। कहा, सब कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, टाइम बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर जाती तवज्जो है। किसी वजारत ने ताखिर से काम लिया तो इंतजार नहीं करूंगा। लगी बंधी तनख्वाह पर मजीद टैक्स लगाने से चीजें नहीं चल सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान।
मखसूस नशस्तों के केस से मुतालिक चीफ जस्टिस कासी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास, फैसले पर मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा शहजाद अकबर ने काबीना को बताया प्रॉपर्टी टाइकून की बाहर भिजवाई रकम बरतानिया में पकड़ी गई जो पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर अरकान ने एतराज किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। अदालत में परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। अली मोहम्मद खान ने कहा परवेज खटक के बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने पर दुख हुआ। बानी पीटीआई ने परवेज खटक को इज्जत दी, वजीर आला बनाया। अली मीन गंडापुर ने भी धमकी दी थी कि परवेज खटक ने बानी के खिलाफ बयान दिया तो उन्हें सूबे में रहने नहीं देंगे। असद कैसर ये स्पीकर थे, उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है? ब्यास साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी और फिर लड़ाई होती थी। ख्वाजा आसफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना घंटे में तकरीर करता था। असद कैसर हमें बोलने नहीं देते थे। वजीर आजम का कौमी असम्बली में साबिक स्पीकर से शिकवा। कहा माजी में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड का हिस्सा है। कहा गंदम के बरामद पर कोई फैसला नहीं हुआ। इनके जमाने में गंदम एक्सपोर्ट की गई, अरबों खरबों खा गए। वजीर आजम के बयान पर कौमी असम्बली में अपोजिशन की नारेबाजी। असद कैसर ने जवाब दिया शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन बोलते थे। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान घंटों लड़ते थे। असद कैसर की बात पर वजीर आजम समेत नून लीगी अरकान हंस पड़े। कहा अब तो पार्लियामेंट में भी सेंसरशिप चल रही है। ऑपोजिशन लीडर के घर छापा मारा गया, स्पीकर को इत्तला तक नहीं दी गई। ख्वाजा आसिफ बोले गुज़श्ता रोज पुलिस ऑपोजिशन लीडर के घर गई, स्पीकर ने मुदाखलत की, कैद थे। असद कैसर ने एक बार भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तौहीन पीटीआई दौर में की गई। इन्होंने जो रिवायात कायम की, इन्हें याद करके ये ऐवान शर्मिंदा होता है। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही को दोबारा तलब कर लिया। नोटिस में कहा परवेज इलाही पर मीडिया हाउसेस को गैर कानूनी 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी करने का इल्जाम है। परवेज इलाही तफ्तीश के लिए एंटी करप्शन लाहौर ऑफिस पेश हों। पेश न होने पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। परवेज इलाही ने एंटी करप्शन का नोटिस वसूल कर लिया। लीगल टीम से मुशावरत जारी। साबिक वजीर आला पंजाब एंटी करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत पर 21 मई को रिहा हुए थे। दहशतगर्द हुआ, इसके खिलाफ तो स्टेट को उठना चाहिए। इस मुल्क के अमन से सरोकार है, अपने स्टेट के साथ कमिटेड है। हमने हल्फ उठाए हैं, पार्लियामेंट के अंदर बार बार हल्फ उठाए हैं, इसी आइन के हल्फ उठाए हैं। हम अपने हल्फ पर कायम। कोई बंदूक लेकर उठे तो रियासत को उठना चाहिए। मुल्क में अमन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम रियासत के साथ खड़े हैं। पार्लियामान में हलफ भी उसी बात का उठाया है। सियासी जिद्दोजहद कानून के दायराकार के अंदर कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पार्लियामान और जमहूरियत की बात करते हैं, इसलिए ज़ेर-ए-ताब है। हमारी तरजीहात गलत हैं, उन्हें दुरुस्त करना होगा। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई रहनुमाओं की गरज में मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई को असम्बली से इस्तीफे की तजवीज़ दी, जिसको पीटीआई रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया। कहा पहले भी असम्बली से बाहर आकर गलती कर चुके, पार्लियामेंट में रहकर फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। आइंदा हफ्ते पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद पर फैसला कुन मुलाकात का इम्कान। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रूस का दौरा। रूसी नायब वजीर दिफा समेत आला फौजी हुक्काम से मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देने पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर भी ज़ेर गौर आए।
सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशत गर्दों से लड़ाई में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पाक फौज के सिपाही मोहम्मद इदरीस बादामगुल 14 में शामिल। केपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और ASI मोहम्मद अकरम ने जाम शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में मतलूब कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द कमांडर के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर थी। शहीद कैप्टन सामा बिन अरशद रावलपिंडी में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और शहीद के लवाहिकीन अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। 24 साल कैप्टन उसामा गुज़िश्ता रोज शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। TTP का एक दहशतगर्द जिसका नाम शोएब है, उसको पकड़ लिया। 8 मुहर्रम को या 7 मुहर्रम को औरंगी में एक जलूस पे टारगेट करके ये धमाका करने वाला था। सुसाइड अटैक एंड बॉम्ब हैंड ग्रेनेड से अटैक करने वाला था। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कलदम TTP दर आदम खेल का दहशतगर्द शुएब इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार। DIG CTD आसिफ एजाज शेख के मुताबिक दहशतगर्द शुएब 8 मुहर्रम के औरंगी टाउन जुलूस पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। खुदकुश जैकेट भी बरामद कर ली गई। केपी हुकूमत ने दहशतगर्द शुएब के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी है। अली रजा के केस पर काम चल रहा है, मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वापस आ रहा था, गली के कोने पे सीना झपकी हुई और मार दिया। गली कूचे में बैठना उठना चलना फिरना भाई लोगों का सब अजाब बना हुआ है। कराची में डकैतों ने 2 साल की बच्ची का मजदूर बाप कत्ल कर दिया। न्यू कराची में कातिलों ने मोबाइल छीनते हुए इमरान की गर्दन में गोली मारी। कोरंगी में झगड़े पर नौजवान कत्ल, मकतूल नौमान ने गिरते हुए एक मुलजिम को पकड़ा, जिसे शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। जेर हिरासत मुलजिम भी दम तोड़ गया। %13 का जो इजाफा है वो हमारा हक है। अगर कमिश्नर कराची ने या दीगर इंतजामिया ने हमसे बातचीत न की तो हम एहतजाज पर जाएंगे। कीमतों में इजाफा जरूर होगा। अभी तो 15 दिन पहले रेट बढ़ा है, अभी आप 300 रुपए मांग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। किस चीज पर टैक्स लगा है? हम खुद फार्मर हैं। कराची में दूध फरोशों के एक ग्रुप की ब्लैकमेलिंग, दूसरे ग्रुप ने भांडा फोड़ दिया। डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर ने दावा किया कि नए टैक्स और चारा महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ गई। दूध के निर्ख 80 रुपए लीटर बढ़ाना पड़ेंगे। दूध की कीमत 300 रुपए लीटर ना हुई तो एहतजाज करेंगे। दूध होल सेलर्स की दूसरी तंजीम डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के तर्जुमान मुबशिर डार ने कहा, इजाफी टैक्स लगे ना चारा महंगा हुआ। दूध की कीमतें अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ाई गई हैं। हम दूध 220 रुपए लीटर ही बेचेंगे। जस्टिस आलिया नीलम आज लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन जाएंगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 9:30 बजे होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हल्फ लेंगे। वर्ल्ड कप में नाकामी, सेलेक्टर वहाब रियाज की छुट्टी, अब्दुल रज़ाक को भी फारिग कर दिया गया। कोचेस की तहलका खेज रिपोर्ट वहाब की छुट्टी की वजह बनी। जराये के मुताबिक हालिया दौरों में शाहीन आफरीदी का टीम मैनेजमेंट और कोचेस से बर्ताव मुबैना तौर पर अच्छा नहीं था, मगर वहाब रियाज और मंसूर राना ने कोई एक्शन न लिया। दोनों मैनेजर्स की जिम्मेदारी डिसिप्लिन बरकरार रखना थी, मगर मुकम्मल नाकाम रहे। टीम मैनेजर मंसूर राना को भी ओहदे से हटा दिया गया। रिपोर्ट में कई खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया गया। शाहीन के खिलाफ एक्शन न लेने और लॉबिंग करने वाले खिलाड़ियों की भी तहकीकात जारी। शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर लो, सब बच जाएंगे। हटाने से पहले वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी के रुकन बिलाल अफजल का फोन। जराये का कहना है वहाब रियाज ने इनकार किया और फिर उन्हें सेलेक्टर और सीनियर मैनेजर के ओहदों से हाथ धोना पड़ा। वहाब ने ट्वीट किया, कहने को बहुत कुछ है लेकिन ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुकम्मल खुलूस के साथ 100% काम किया। 7 रुकनी कमेटी में मिलकर फैसला करना एजाज था। हर किसी का वोट यकसा था। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी समझ नहीं आई। वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक के अलावा और भी अरकान थे, सिर्फ इन दोनों को क्यों फारिग किया गया। साबिक कप्तान ने बाबर आजम को फिर चांस न देने का भी मशवरा दे दिया। कहा अब जो भी कप्तान आए उसे पूरा मौका मिलना चाहिए।
पाकिस्तान की सुहेल सिस्टर्स ने जनूबी अफ्रीका में तारीख रकम कर दी। वेरोनिका सुहेल और सिबिल सुहेल ने एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। तीसरी बहन ट्विंकल सुहेल आज इन एक्शन होंगी। सिबिल ने 52 और वेरोनिका ने 57 किलोग्राम की स्क्वाट, डेडलिफ्ट और ओवरऑल कैटेगरी में तमगे अपने नाम किए। इंग्लैंड भी यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड्स को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। पीर को इंग्लैंड फाइनल में दिफाई चैंपियन स्पेन का सामना करेगा। उधर कोपा अमेरिका में कोलंबिया फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में उरुग्वे को 1-0 से शिकस्त दी। फाइनल 15 जुलाई को अर्जेंटीना और कोलंबिया के दरमियान खेला जाएगा। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई कल की जाएगी। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे।